सुबोध, तू घर पे ही रहना ताकि अगर बच्चे मिल जाए तो पता तो चले। मिलिंद, तूने कमिश्नर को कॉल किया क्या? जी आइए। कमिश्नर, कामनी, तुमने ऐसा घनचक्कर प्लान बनाया कि उस चक्कर में खुद ही फंस गई। एक मिनट, लेकिन पर उसके प्लान का हिस्सा तो मैं भी हूँ। इसका मतलब मैं भी फंसूंगा? नहीं 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 नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। आई क्या? आई पुलिस के पास बाद में जाएंगे ना, पहले खुद ढूंढ लेते, शायद मिल जाए। कमिश्नर को फोन मत करवाइए ना। कमिश्नर क्या, पूरे शहर की पुलिस को लगा दूंगी मैं हमारे बच्चों को ढूंढने के लिए। ऐसी सजा दिलवाऊंगी ना 7 जन्मों तक याद रहेगी। चलो मिलिंद, कमिश्नर को फोन कर दो। मैं पहली औरत होंगी जो अपने ही प्लान में फंस के जेल जाएगी। हेलो कमिश्नर सर। भाई बच्चे मिल गए। मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए, बच्चे मिल गए। कहाँ चली गई थी तुम दोनों मेरे बच्चे? आज ही की तो जान ही निकल गई थी बेटा। आई ये दोनों ना छुपन छुपाई खेलते खेलते स्टोर रूम में बंद हो गए थे। हाँ जी आई, मैंने जब दरवाजा खोला तो यही थे। बच्चों देखो सब कितने परेशान हो रहे हैं। सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। लेकिन डैड, अपनी तो निवान मेरे बच्चे, आप यही बोलना चाह रहे हो ना कि डैड ने आपको ढूंढ के निकाला? चलो अच्छे बच्चे मिल गए। सब ऐसे घबरा रहे थे। सब ठीक है अब। बच्चे मिल गए इसका मतलब ये नहीं कि वो फोन कॉल झूठा था। एक औरत ने जोशी परिवार के बच्चों को किडनैप करने की धमकी दी है, कॉल किया है नुपुर की वजह से। आखिर कर क्या रही है तेरी पत्नी मिलिंद, हमें पता तो लगाना पड़ेगा। तो आइए चांद बस्ती चलते हैं। आज मैं आपको नूपुर का सच दिखाता हूँ। चीकू एंड डैन जहाँ भी है परफॉर्मेंस के लिए आ रही है मंच पर। चीकू और उसके दोस्त, मतलब चीकू भी यहीं आसपास होगी कहीं। हाँ चल 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 ये तो वो ही है, वो सांप औरत। ये जरूर मेरे बच्चा लोग को इधर से चुराने आई है। नहीं 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 नहीं, इसको किसी भी हालत में रोकना पड़ेगा। आई अभी साबित हो जाएगा आप लोग जो नूपुर के बारे में सोच रहे थे बिल्कुल गलत है। सही क्या है गलत क्या है वो तो भी पता चल ही जाएगा मिलिंद। तू ठीक है ना नुपुर? बैठ इधर। तू बात कर यार नुपुर, क्या हो रहा है तुझे? संभल, तू ठीक है ना? बात कर नुपुर, क्या हो रहा है? इतनी सारी भीड़, इतने सारे लोग, जब से पायल गई तब से क्या नुपुर? तब से मुझे भीड़ देख के बहुत घबराहट हो रही है रीमा। इतने सारे लोगों को सामने देख के मुझे बहुत डर लगने लगा है। जब इतने सारे लोग सामने होते हैं घबराहट होने लगती है, सुनाई देना बंद हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी बेहोश हो जाऊंगी और गिर जाऊंगी। ये मिल गया मेरे को तुरुप का इक्का। अब देखो कैसे इस सांप का फन कुचलती है मैं। खंडू वाली जादूगरनी आंटी, इन्होंने फ्लावर सिग्नल और लोकल को छुपाया होगा। मैं अभी जाके पूछती है किधर है वो तीनों। मालूम था, मेरे को मालूम ही था तू सांप है। सांप वापस आता है अपने फन को फैला के डसने के वास्ते, और तू वापस आई मेरे बच्चों को डस के निकलने के वास्ते। ये आवाज, तुम वही हो ना चीकू की मम्मी, वो गिरोह की लीडर? रंगोली, रंगोली नाम है मेरा, याद रख ले, क्योंकि यही चुनाव तेरी कुंडली पे भारी पड़ने वाला है। मना कितना मेरे बच्चा लोग से दूर रहने का, इस बस्ती में वापस नहीं आने का, मगर तू मेरी बात ही नहीं सुनी। अपने मन की ना तूने, तो मैंने तेरे वेलकम बैक की तैयारी अपने स्टाइल में की है, रंगोली स्टाइल। अपने आप को उन बच्चों की मम्मी कहती हो, फिर एक माँ का दिल भी रखो रंगोली।
एक माँ का दिल अपने बच्चों की भलाई के लिए हमेशा धड़कता है और तुम उन बच्चों की जिंदगी को बर्बाद कर रही हो। उन बच्चों को हक है एक अच्छी जिंदगी जीने का और इसके लिए उन बच्चों को इस बस्ती और इस चोरी चकारी की जिंदगी से दूर जाना पड़ेगा। बच्चों को सबसे जास्ती जरूरत होती है एक माँ की, एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों को मुसीबत से बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, किसी भी दुनिया जहान से लड़ सकती है, समझी? और उनके पास ऐसी माँ है, उनकी मम्मी रंगोली। क्या बात कर रही है रे तू? मम्मी, फ्लावर सिग्नल लोकल कोई भी नहीं मिल रहा है। पक्का ये गंदू वाली आंटी ने ही छुपाया होगा उन लोग को। टंकी, टंकी मेरा हाथ नहीं छोड़ना। टंकी छोड़ो। मेरे बच्चों को छोड़ तू। मैं तेरे को अपना बच्चा लेके जाने नहीं देगी, समझे? और मैं इन बच्चों को तुम्हारी काली परछाई से दूर जिंदगी के उजाले की तरफ ले जाके रहूंगी, कुछ भी हो जाए। नहीं टंकी, हाथ मत छोड़ना बस। मैं वो सांप से टंकी को वापस लेकर आती है। ए रोक टंकी! मम्मी मैं कुछ पूछ रही है ना, बता ना टंकी कहाँ है। मम्मी, मम्मी टंकी! छोड़ो मुझे, छोड़ो चिक्कू। मम्मी नुपुर, रीमा, रंगोली, इससे पहले टंकी को वैन में ले जाना होगा। जल्दी चल 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 चल। चिक्कू, मम्मी छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो चिक्कू। मम्मी छोड़ो मुझे, चिक्कू। बस्ती वाली औरत तो सही कह रही थी बिल्कुल। जोशी परिवार की बहू नुपुर जोशी बच्चे किडनैप कर रही है। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है मिलिंद। चलो 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 चिक्कू। मम्मी छोड़ो मुझे, चिक्कू। मम्मी छोड़ो। बस कब तक सबके सामने मुझे गलत साबित करती रहोगी? कब तक मेरा भरोसा तोड़ती रहोगी? तुम्हें क्या हुआ? ले गई रे वो मेरे टंकी को। वो सांप औरत मेरे बच्चे लोग को निगल गई, लेकर चली गई। मना की थी ना तुम सबको, मना की थी ना कि उसकी बातों में बताना। देखो मेरे बच्चों को लेकर चली गई, मैं कुछ नहीं कर पाई। बच्चा लोग को किधर जाके ढूंढेगी अब? टंकी! फ्लावर सिग्नल। मैंने हर लम्हे तुम्हारा साथ दिया नुपुर, हर मौके पर तुम्हारे साथ खड़ा रहूं, और तुमने हर मौके पर मेरा विश्वास तोड़ा। बस ये विश्वास ने कच्ची मिट्टी के बर्तन की तरह होता नुपुर, जुड़ा रहे तो बहुत अच्छा है, टूट जाए तो फिर वापस जुड़ता नहीं आसानी से। 7 साल पहले मैंने हमारी पायल को खोया था, आज मैंने हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें भी खो दिया। मम्मी, नहीं सुनना। मम्मी मेरे बच्चा लोग का सेफ्टी का जिम्मेदारी आपके ऊपर था ना पापा?
वो सांप औरत आई और मेरे बच्चों को मेरे से अलग करके ले गई, वो भी आपके सामने, और आपने ऐसा होने दिया। वो बच्चे मेरी जिंदगी है पप्पा, मेरी फैमिली है, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। सब कुछ है, वो मेरे काय को किया मेरे साथ आपने ऐसा। पप्पा, भगवान से भक्त नहीं होता है, भक्त से भगवान होता है। और आज मैं आपकी भक्त आपसे सवाल पूछ रही है, मेरे सवाल का जवाब दो, मेरे को जवाब दो पापा, काहे को किया आपने ऐसा, मेरे को जवाब दो। मम्मी प्लीज रुक जा। क्या कर रही है तू? ये सब गलती मेरी है ना, तो फिर तू पप्पा को गुस्सा काहे को कर रही है? सही बोले तू चीकू, इसमें पप्पा की तो कोई गलती ही नहीं है, इसमें सारी गलती सिर्फ और सिर्फ तेरी है चीकू। तेरी पहली गलती, तू उस चैरिटी फंक्शन में उस सांप औरत से मिली। तेरी दूसरी गलती, तूने मेरे से अपनी मम्मी से घुंघरुओं वाली बात छिपाई, और फिर वही घुंघरू देने के वास्ते तू सांप औरत को बस्ती में लेकर आई और अपने घर का रास्ता दिखा दिया। और तेरी तीसरी और सबसे बड़ी गलती, मना की थी ना तेरे को मैं कि रंगोली रेखा पार नहीं करने का मना की थी ना मैं, तो तूने अपनी इच्छा लाई और अपने साथ साथ बाकी बच्चों को भी इधर लेकर आई। तेरी सारी गलती की सजा मैं भुगत रही है चीकू। मेरा घर टूट गया तेरी गलती की वजह से, मेरे बच्चे मेरे से अलग हो गए सिर्फ और सिर्फ तेरी गलती की वजह से। ऐसे काय को किया ऐसा चीकू, काय को की तू जा चीकू, मेरे को तेरी शकल ही नहीं देखनी है। मम्मी प्लीज मेरे को सॉरी दे दे। मैं तेरे सॉरी सुन सुन के थक गई है चीकू, अब नहीं। मैंने कहा ना मेरे को तेरे से बात नहीं करनी। जा, तू चले जा, चले जा। मिलिंद, तुमसे कुछ कह रही हूँ, प्लीज मिलिंद, मिलिंद, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज प्लीज आप लोग मेरी बात तो सुनिए। अभी भी कुछ कहने सुनने के लिए बाकी बचा है क्या नुपुर? माफी अनजाने में की हुई गलती की होती है नुपुर, जानबूझकर की हुई गलती की सजा होती है। हाय, मेरे जो कुछ भी कहे वो अपनी पायल के। पायल का नाम लेकर अपनी मनमानी करना छोड़ दे नुपुर। तू जो भी कुछ कर रही है ना, अपने लिए कर रही है। आज मेरे बेटे का भरोसा तोड़कर तूने जो उसे तकलीफ दी है ना, मैं कभी नहीं भूलूंगी नुपुर। हाय, सच में ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है नुपुर, आई से बहस करना बंद करो। मम्मी चल।
इस परिवार के हर सदस्य ने सिर्फ तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखा, तुम्हारी हर गलती को नजरअंदाज किया। क्या तुमने कभी अपनी जिद छोड़ी है इस परिवार की खुशियों के लिए? पायल की शांति पूजा में, हवन कुंड की अग्नि में तुमने पानी डाला। पाल स्मारक ट्रस्ट के उद्घाटन पे हम सब एक सुर में सफेद कपड़े पहन के आए। बस एक तुम ही थी जो सीढ़ियों से नीचे उतर कर आई अलग रंग के कपड़ों में। मुझसे छुपाकर, आई से छुपाकर, पूरे परिवार से छुपाकर तुम अनाथ आश्रम गई, वहां बच्चों को नृत्य सिखाया। आई को कितना दुख हुआ तुम जानती हो इस बात से। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा नुपुर। तुम इसके बाद भी रुकी कहां? हमसे हमारी कंपनी से चांद बस्ती के गणेश उत्सव को स्पॉन्सर करवाया, आई की मर्जी के खिलाफ। उसके बाद तुम अपने घर की पूजा छोड़ के चांद बस्ती की पूजा में जाना चाहती थी। क्यों? बस इसलिए कि जो काम तुम कर रही हो तुम्हें उसमें खुशी मिले, बस तुम्हारी खुशी के लिए। तुमने क्या किया? मेरे इमोशंस का गलत इस्तेमाल किया। तुम सही कह रहे हो मिलिंद। हवन कुंड की अग्नि मैंने बुझाई थी, पर उससे क्या हवन रुका? नहीं ना। हवन तो फिर भी हुआ ना। पायल की याद में स्मारक ट्रस्ट बनाया गया। उस दिन में 100 मौतें मरी थी, फिर भी स्मारक ट्रस्ट तो बनाया गया ना। मेरा उद्घाटन में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। एक बार बोला तो और मैं आ गई वहां। पायल को ढूंढने के लिए मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, वो मुझे तुमसे, आई से, पूरे परिवार से छुपाना पड़ रहा है, झूठ बोलना पड़ रहा है, क्योंकि सच ये है कि तुमने और आई ने मेरे सामने कोई चारा ही नहीं छोड़ा है मिलिंद। पायल जा चुकी है, हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़ के जा चुकी है, वो कभी नहीं आएगी। वो अपनी आखिरी सांस तक मैं इस बात को नहीं मानूंगी। उसकी दर्द को महसूस कर सकती हूँ। मेरी बच्ची है वो, मेरी जान। मैं कैसे मानूं कि वो कभी बस नहीं आएगी? मिलिंद, दो लोगों के झूठ को बर्दाश्त करना फिर भी आसान होता है, पर जब दो लोगों का सच अलग अलग हो जाए ना, उसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। मिलिंद, तुम्हारे लिए पायल हमेशा के लिए जा चुकी, पर मेरे लिए वो कभी भी नहीं जाएगी। कहने को अब दोनों साथ में हैं मिलिंद, हम पास हैं, पर पिछले कई महीनों से हम दोनों की सोच, हम दोनों के सच में फासला आ चुका है मिलिंद, बहुत फासला आ चुका है। तुम सही कह रही हो, ये फासला हमारे बीच आ चुका है, लेकिन मैं इस फासले को मिटाना चाहता हूं, हमारे सभी झूठ को माफ भी करना चाहता हूं। तुम बस मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम अनाथालय नहीं जाओगे, उससे कोई वास्ता नहीं रखोगी, ना उन बच्चों से कभी मिलोगी, ना उनके बारे में कभी सोचोगी। बस वादा कर दो मुझसे, और हमारे पीछे फासला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।